हेलो बच्चों आज की हेलो बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्लास 9th मैथमेटिक्स वर्कशीट 47. Date is 21st October 2020 and topic of the worksheet is volume of a sphere and hemisphere. So in last class we have discussed about the surface area of sphere and hemisphere, and today we will discuss about the volume of sphere and hemisphere. So the measure of space occupied by the sphere is equal to volume of the sphere, and its formula is 4 upon 3 pi r cube, where r is the radius of the sphere. और जब हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ द स्फीयर, तो वॉल्यूम भी जो हमारा 4/3 है इसका हाफ हो जाता है. इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब. सो दीज आर टू फॉर्मूलेज फॉर calculating the volume of the sphere, and second is for calculating the volume of the hemisphere. So let's solve some examples. हम देखें कैसे इन क्वेश्चंस इन फॉर्मूलाज को हम यूज़ कर सकते हैं. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, यानी हमें r मिला हुआ है. फॉर्मूले में r की वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू पुट की, और आंसर मिल गया 4851 सेंटीमीटर क्यूब. Second question is how many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 centimeter hold? कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल में कितना मिल्क आ सकता है, वो भी लीटर्स में. तो अब यहाँ रेडियस जो दिया है वो सेंटीमीटर में है, तो पहले हम वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में ही कैलकुलेट करते हैं. तो अब डायमीटर है हमारे पास 10.5, तो रेडियस हो गया 10.5/2, दैट इज़ 5.25. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में हमने सिर्फ फॉर्मूले में पुट किया, आंसर आया अप्रॉक्सीमेटली 303.1875. अब इसको कन्वर्ट करना है लीटर्स में, तो हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. तो इतने सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से उसे डिवाइड कर देंगे, देन वी गेट 0.303 लीटर्स. एग्जाम्पल 3. A capsule of medicine is in the shape of diameter, sphere of diameter 3.5 millimeter, यानी D हमारे पास है. How much medicine in millimeter cube is needed to fill this capsule? इस कैप्सूल में हम कितनी मेडिसिन फिल कर सकते हैं? तो अगेन D is given. We can calculate radius from here by dividing it with 2. Now volume of spherical capsule is 4/3 pi r cube. वैल्यूज पुट किया, सॉल्व किया, तो आंसर आ गया 22.45 मिलीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली. नाउ इट्स आवर टर्न टू ट्राई द क्वेश्चंस. हमें ट्राई करने हैं क्वेश्चंस. क्या क्या है हमारे? क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. इट मीन्स r इज गिवन. तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं. सो सॉल्यूशन 1. Here r is 7 centimeters. हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. स्फीयर का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है हमारा? 4/3 पाई आर क्यूब. इट मीन्स 4/3 पाई इज 22/7, आर इज 7 into 7 into 7. क्यूब है ना, दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग 7 3 times. 7 कैंसिल, और जो हमारा 4 into 22 into 7 into 7 है और से 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल गया 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब्स. सो दिस इज अवर सॉल्यूशन 1. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 2. हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ ए रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन? कि उसका रेडियस हमें दिया है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ये कंटेन कर सकता है. इट मीन्स हेमिस्फेरिकल बाउल का हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन 2. नाउ दिस टाइम रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर्स एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि बाउल जो है हमारा वो हेमिस्फेरिकल शेप में है, इट इज़ 2/3 पाई आर क्यूब. So 2/3 pi is 22/7. R is 3.5. 3.5 into 3.5. अब 7 1 ज़ा 7, ये आ गया 0.5, और इसे सॉल्व करके हमें क्या मिला? 89.83 सेंटीमीटर क्यूब. So this is the volume of the water that hemispherical bowl can contain. Now let's see the question number 3.
Question number 3 is find the volume of a sphere whose surface area is 154 centimeter square. यानी अब हमें रेडियस नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ है सरफेस एरिया. इसे यूज़ करके हमें वॉल्यूम निकालना है. तो वो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं. सो सॉल्यूशन 3 गिवन क्या है हमें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये हमें दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सरफेस ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर. इट इज़ इक्वल टू 154. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 डिवाइड बाई 4 पाई, दैट इज 22 इंटू 7. तो 2 2 ज़ा 4, 7 7, 11 2 ज़ा 22, ये 7. तो हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 2. It means r is equal to under root of 7 into 7 divided by 2 into 2, that is 7 by 2 centimeters. अब रेडियस मिल गया. Now we can calculate the volume of sphere, क्योंकि हमें वही कैलकुलेट करना है ना. तो volume of sphere is 4/3 pi r cube. तो 4/3 pi is 22 by 7 and r is 7 by 2. 7 by 2 into 7 by 2. Now 7 7 cancel, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये 2 और ये 2 cancel, 2 1s are 2 और ये 11. अब इसे सॉल्व करके हमें आंसर क्या मिला, 179.67 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली. तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 3. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is the numeric value of volume and surface area of a sphere is equal. Find the radius of the sphere. यानी वॉल्यूम और सरफेस एरिया किसी स्फीयर का इक्वल है. हमें ये कैलकुलेट करना है कि वो क्या रेडियस होगा जिसके लिए दोनों नंबर्स न्यूमेरिकली दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं. तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं. सो सॉल्यूशन 4 हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. यानी ये दोनों ही चीज़ें हमारी इक्वल हैं, ये हमें गिवन है. तो इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. तो अब आर क्यूब और आर स्क्वायर इसके साथ डिवीज़न में आ गया. 4 पाई यहाँ से गया और 3 चला गया ऊपर मल्टीप्लिकेशन में. ये और ये कैंसिल, आर स्क्वायर से हमारे यहाँ पर एक पूरा आर रह गया सिर्फ, और आर इज इक्वल टू 3 यूनिट्स. यानी अगर आर हमारा 3 सेंटीमीटर्स या मीटर्स है तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो दोनों इक्वल होंगे. तो ये है हमारी आज की वर्कशीट. इस टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए. मिलते हैं एक और वीडियो में. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स.